दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को बार बार नमन है, जिन्होंने हमें इस तत्व ज्ञान की ओर प्रेरित किया, हमें अपने स्वरूप की पहचान दी। संसार परिवर्तनशील है, मिथ्या है, छूटने वाला है, ये हमको बता दिया। अध्यात्म पर अनेकों ग्रंथ लिखे गए हैं। एक तृप्ति दीप नाम का ग्रंथ भी है। उसमें महात्मा कहते हैं, पुरुष यदि अपने आप को पहचान जाए कि मेरा वास्तविक स्वरूप यह यानी तत्व है, तो फिर न तो इच्छा करने की कोई वस्तु ही रह जाएगी और न इच्छा करने वाला ही शेष रहेगा। यूं आत्मज्ञानी को शरीर के सुख दुखों के साथ सुखी दुखी होना नहीं पड़ता। इसी का विस्तार वर्णन इस प्रकरण में जीवन मुक्तों में रहने वाली तृप्ति को बताने के लिए किया गया है। यदि हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लें कि हम आत्म तत्व हैं, तो फिर कोई इच्छा करने योग्य वस्तु शेष नहीं बचेगी। जैसे गीता में भगवान कहते हैं, तीनों लोकों में मुझे कुछ भी अप्राप्त नहीं है, मैं किसकी इच्छा करूं? जब सब कुछ मैं ही बना हूं तो फिर किसकी इच्छा करूं? जब भी मन में कुछ पाने की इच्छा हो तो भीतर से ये आवाज उठे कि क्या चाहिए, कौन सी चीज है जो मैं नहीं बनाऊं। अब रहा व्यवहार, तो आटा दाल चावल तो खरीदा ही जाएगा। आटा दाल चावल भी मैं ही बनाऊं, लेकिन लाए बिना काम चलेगा नहीं, इस शरीर की भूख मिटेगी नहीं। तो ज्ञान को बिल्कुल ठीक प्रकार से समझना है। भीतर के लिए सारा ज्ञान है। आत्मज्ञानी को शरीर के सुख दुखों के साथ सुखी दुखी नहीं होना पड़ता, क्योंकि वो जानते हैं कि सुख दुख जो आते हैं वो शरीर पर आते हैं, मुझ आत्मा पर नहीं। मुझ आत्मा को सुख दुख छू नहीं सकते। विचार आते हैं मन में, ये विचार मुझको सुखी दुखी नहीं कर सकते। जीवन मुक्त तृप्त रहते हैं, जीवन मुक्त ज्ञानी पुरुष। आप तृप्त रहते हैं, आप तृप्त हैं। इसे समझने के लिए दो भाग पर विचार करें। एक भ्रम भाग और दूसरा अधिष्ठान भाग। जैसे घड़ा और मिट्टी, भ्रम भाग है घड़ा और अधिष्ठान भाग है मिट्टी। अधिष्ठान रहने वाला है, मिट्टी रहती है और घड़ा टूट फूट जाता है। जब भ्रम भाग की प्रधानता होती है, यानी कि हमारा शरीर पर ध्यान होता है, तो अधिष्ठान भाग दबा सा रहता है। तो हम सुन तो लेते हैं गुरु के मुख से कि मैं आत्मा हूं, लेकिन उस निश्चय पर डटे नहीं रह पाते, क्योंकि शरीर भाग ने प्रधानता कर ली है। वो जरा ऊपर हो गया है, छा गया है। तराजू के दो पलड़े, कभी एक ऊपर कभी एक ऊपर, तो कभी भ्रम भाग ऊपर हो जाता है, कभी अधिष्ठान भाग ऊपर हो जाता है। रानी खेत में अधिष्ठान भाग ऊपर है। जहां अपना कुछ मानते हैं वहां भ्रम भाग ऊपर हो जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे आगे बताएंगे। इससे आप चिंतित मत होइए, ऐसा क्यों होता है, होने दीजिए, जो हो सो होने दीजिए। आप हैं आत्मा नित्य तृप्त, यह जानकर निश्चिंत रहिए। जब भ्रम भाग को मिथ्या समझकर अनादर कर दिया जाता है, जब ये शरीर में हूं, इसको मिथ्या जान करके इसका अनादर कर दिया जाए और अधिष्ठान भाग की प्रधानता हो जाए, जैसे इस समय, तब जीव मैं असंग हूं इत्यादि कहने लगता है, समझने लगता है। जीव क्यों कहा, आगे बता रहे हैं। यद्यपि यह ज्ञान भी
सत्य तो नहीं होता, क्योंकि अभी हमारा नहीं है ज्ञान, अभी सोना हुआ है। इसलिए जीव कह दिया कि मैं असंग हूं, ऐसा हम कह रहे हैं, मैं असंग हूं, लेकिन अभी अंदर में जीव भाव पड़ा है। लेकिन गड़बड़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जैसे कांटे से कांटे को निकाल देते हैं, इसी प्रकार असत्य ज्ञानों को जो हमने सबकॉन्शियस माइंड में भर लिया था, संसारी ज्ञानों को, शारीरिक ज्ञानों को, जैसे कल एक बात चली थी ना कि फूड जोन भी डेवलप्ड है, खाना कौन सा खाऊं, कैसा खाऊं, क्या मिलेगा, बर्गर पिज़्ज़ा किधर मिलेगा, फास्ट फूड। फिजिकल जोन भी डेवलप्ड है, शरीर को तंदुरुस्त कैसे रखूं, ये करूं वो करूं, यहाँ जाऊं वहाँ जाऊं, थकूं नहीं, मैं क्यों परेशान हूं, मैं कुछ चक्कर में पड़ूं, मैं क्यों सेवा करूं। उल्टी सीधी जोनें बड़ी डेवलप कर लेते हैं। तो बोला अब तक तो वो जोन डेवलप कर ली थी, अब क्या करेंगे, कांटे से जैसे कांटे को निकाल देते हैं, इसी तरह ज्ञान से ये बेकार की जो फीडिंग हो गई थी, इनको निकाल फेंकते हैं। अहम मम मैं मेरापन की जितनी दृढ़ता शरीर में हो गई है, इतनी ही दृढ़ता पक्का ज्ञान जब किसी को आत्म तत्व में हो जाता है, व्यापक जगत आत्मा को ही अपना आपा समझने लगता है, सर्वत्र मैं ही तो हूँ, जब अंदर से आवाज आने लगे, जब किसी का देहाभिमान पूरी तरह गल जाए नीति नीति की प्रक्रिया से कि ये शरीर में नहीं हूँ, क्या मैं हाथ हूँ, हाथ कटने पर क्या कहते हैं मैं कट गया, कहते नहीं हाथ कट गया। तो एक एक चीज को अगर हम देखें तो क्या हूँ मैं, रथ के सब सामानों को अलग कर दिया जाए और कहा जाए कि रथ बताओ कहाँ है, ये है कि नहीं जी ये तो पहिया है, ये है नहीं जी ये तो सीट है, ये है नहीं जी ये तो घोड़ा है, नहीं ये क्या है, नहीं जी ये तो रकाब है, ये फलाना है, ढिमाका है, सारे नाम पायदान है, पैर रखने की जगह है, सब अलग अलग। ऐसे ही ये पैर हैं, ये हाथ हैं, आँख हैं, कान है, नाक है, मुख है, माथा है, सिर है, बाल है, ये है वो है। अरे भाई तुम कहाँ हो, मैं फिर मैं हो जाएगी। अभी क्यूमुलेटिव फॉर्म में कह रहे हैं कि मैं ये शरीर हूं। तो जब देह अभिमान पूरी तरह गल जाए कि मैं ये देह हूं ही नहीं, ये तो इंस्ट्रूमेंट है, ये तो अपैरेटस है, ये तो मशीन है, तब मुक्ति अवश्य होती है। तो मुक्ति जरूर है, बस निश्चय कर लीजिए, संशय न कर सच मान रे, जागे बिना ना नींद से सपना कभी भी जाए है, आत्मा को जाने बिना आनंद नहीं पाए। तो गुरु की बात पर एकदम डट जाएं, निश्चय कर ले। मन कहता रहता है, कहने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। पुराना पापी है ना, पुराना पापी जल्दी पाप नहीं छोड़ता, तो ये गड़बड़ करना नहीं छोड़ता, ये जिधर देखेगा इच्छा कर लेगा, कामना, क्रोध, लोभ, अहंकार सब ये कर लेगा, कोई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं नित्य मुक्त हूं, भ्रम भाग को हमने मिथ्या कर दिया, उसको अवॉइड कर दिया, उसको इग्नोर कर दिया और अधिष्ठान भाग को पकड़ लिया। गीता में भगवान कहते हैं दो हैं, एक जड़ है एक चेतन है। अभी बात चली होगी आप आत्मा कैसे हैं, तो एक जड़ है एक चेतन है। जड़ ये शरीर और ये सब कुछ दिखने वाला, और चेतन न दिखने वाला निराकार तत्व, और वह मैं हूँ। मैं स्वयं, मैं ये ऐसा नहीं, ये वाला मैं नहीं, मैं स्वयं, जिसने ये धारण किया है और जिसने समस्त ब्रह्मांड धारण किया है वो मैं, वो अधिष्ठान भाग है। भ्रम भाग ये देह, ये शरीर, मैं, अहंकार। यूं तो यह आत्म तत्व सबको सदा प्रत्यक्ष ही रहता है, कहते रहते ना हम लोग के हम आत्मा है सत्संग में आने के बाद, तो भी इसमें परोक्षता और अपरोक्षता दोनों ही बातें 10वें की तरह रहती हैं। 10 व्यक्ति नदी पार करके और बाद में अपने को गिनने लगे, तो जो गिनता था वो कहता था 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस उदाहरण में 10वें को अपना ज्ञान भी है, जानता भी है कि मैं हूँ, ऐसा नहीं कि वो नहीं जानता कि मैं हूँ,
लेकिन अपने को गिन नहीं रहा है, गिन रहा उन 9 को है। तो परोक्षता अपरोक्षता दोनों रहती हैं हमारे ज्ञान में, ज्ञान और अज्ञान दोनों रहते हैं हमारे अंतःकरण में। ऐसा कभी मत कहिएगा मैं अज्ञानी हूँ। जो लोग कहते हैं ना हम तो अज्ञानी हैं जी, वो जानते हैं अपने को मैं हूँ, लेकिन कह रहे हैं हम अज्ञानी हैं क्योंकि 10वें का ज्ञान नहीं है। तो 10वें का ज्ञान न होने से गिनने वाला अपने को छोड़कर शेष 9 को गिन लेता था और रोता था कि हाय 10वां डूब गया, कोई एक हम में से डूब गया। इस उदाहरण में 10वें को अपना ज्ञान भी है और अज्ञान भी है, प्रत्यक्ष भी है और अप्रत्यक्ष भी है। प्रत्यक्ष भी है मैं तो हूं, और अप्रत्यक्ष भी है क्योंकि गिन ही नहीं रहा है अपने को, भाई 10वां नहीं है। कोई महात्मा उन सबको गिनकर बता देता है कि 10वां तू है, दशमस्तु, वह 10वां तू है, तब उन्हें 10वें का पूर्ण प्रत्यक्ष हो जाता है। अरे ये है 10वां, ये है, अरे तो ये तो पहले ही था। ऐसे गुरु कहते हैं तुम आत्मा हो, है ही आत्मा। तो हमको कुछ आश्चर्य सा होता है, अरे तू तो पहले से ही आत्मा था, है, रहेगा। केवल अपने को शरीर मान लिया था, भूल गया था अपने वास्तविक स्वरूप को, गुरु ने जना दिया, बस हो गया काम। तो महात्मा क्या वहीं बैठे रहते हैं? फिर महात्मा चले जाते हैं अपने रास्ते। गुरु का शरीर नहीं रहेगा, आप निश्चय कर लीजिए, वो अपने रास्ते चल पड़ेंगे। उनको किसी से मोह नहीं है, निरासक्त है। काम पूरा कर लो, नहीं रह जाओगे ऐसे ही गीत गाते। भजन गाने में बड़ा आनंद आता है, भजन गा में, भजन गा में गाओ तो ये भजन गाओ, मैं वह हूँ। इस उदाहरण में 10वें को अपना ज्ञान भी है और अज्ञान भी, प्रत्यक्ष भी है और अप्रत्यक्ष भी। कोई महात्मा उन सबको गिनकर बता देता है कि 10वां तू है, तब उन्हें 10वें का पूर्ण प्रत्यक्ष हो जाता है, फिर अप्रत्यक्ष नहीं होता, फिर अप्रत्यक्ष नहीं होता। फिर नहीं कहते कि अब 10वां नहीं है, अरे अब तो मालूम हो गया 10वां ये है, ये गिन नहीं रहा था, हमको 9 गिन लेता था, अपने को नहीं गिनता था, ये 10वां ये है। ऐसी गुरु ने कहा 10वां तू है, वो आत्मा तू है। अब अप्रत्यक्ष नहीं, अब भूलना नहीं है, अब गड़बड़ नहीं करनी है। ऐसे ही आत्म तत्व की बात भी है, वह संसार की सब वस्तुओं को जानता है, पर उनमें आसक्त होकर सबको जानने वाला जो उसका अपना आपा है उसे भूल जाता है, उसे पहचान नहीं पाता। हम सबको जानते हैं, हम साक्षी हैं, हम बदलते नहीं, हम आत्मा हैं, प्रूव्ड है, लेकिन हम अपने को भूल जाते हैं। बस इतनी सी बात है, और कुछ नहीं करना है। तभी तो कहते हैं ना, तुम कान में उंगली दो, तुम ध्यान करो, तुम घंटों समाधि लगाओ, तुम पागल हो जाओ, तुम उल्टे लटक जाओ, तुम चूतिए के पट्टे, तुम कुछ नहीं कर सकते अगर इस तरह की हरकतें करोगे। गुरु कहते हैं तुम हो ही आत्मा, निश्चय करो। किसको गाली दी मालूम है? जीव को। हम सब हैं ही आत्मा, हमको थोड़ी गाली लगती है, गाली लगे उनको जो चूतियों की तरह घूम रहे हैं। माफी मैं ही तो भूला हुआ हूं, एक भूला हुआ है, एक अभूल है, ठीक है ना? तो गाली उसको लगेगी जो भूला हुआ है, जो अभूल है वो कहेगा अरे मैं तो वो आत्मा तत्व हूं। किसको कहा न जाने, किसको कहा होगा किसी को, मेरा की, तो उसे पहचान नहीं पाता। तुम जानते हो सबको, फिर भी अपने को नहीं पहचान पाते। जानने वाला जानने में आने वाली चीजों से अलग होता है, नियम है, फिजिक्स का लॉ है, प्रूव्ड। तो तुम सबसे अलग हो, इस शरीर से भी अलग हो, मन से भी अलग हो, बुद्धि से भी अलग हो, क्योंकि मन भी जानने में आता है। मन चल रहा है, जान रहे हो ना चल रहा है? हाँ जान रहा हूं, लेकिन रोक नहीं पाता, तो जरूरत ही नहीं रोकने की। पंखा चल रहा है तेरा की, हवा नहीं चाहिए उधर बैठ जाओ, हवा नहीं चाहिए तो होता है ना, कोई हवा चला देता है, अरे भाई पंखा क्यों चला दिया, बंद करो। उन्हीं उधर कहते हैं गर्मी लग रही है, तो तुम उधर बैठ जाओ, क्या बात है? मतलब संसार चल रहा है, गुरु कहते हैं तेरा की, तू अलग हो जा, मतलब अंदर से अलग हो जाओ। आगे सब बताएंगे खोल करके। कभी भी नाटक रोल में परेशान मत हो, ये जगत क्यों बना, ये हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्यों बना, बना तो बना, उसकी मौज है, बनाया, मेरा की। परेशानियां क्यों आती हैं? अरे आती हैं, जगत में आती हैं, शरीर पर आती हैं, मन पर आती हैं। तुम तो असंग आत्म तत्व हो, क्यों मिलते हो? मत मिलो, मत मानो अपने में। कौन तुमको मनवा देगा कि तुम पर है? मुझ पर है ही नहीं, आज तक कोई परेशानी मुझ पर आई ही नहीं है। परेशानियों को शामत लग जाएगी, उनकी आफत आ जाएगी, परेशानियों की को आफत आ जाएगी अगर आपने निश्चय से कह दिया कि मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म से कोई परेशानी लड़ सकती है? कोई आ सकती है ब्रह्म को परेशानी? एंड यू आर ऑलरेडी दैट, यू डोंट हैव टू बिकम।
यू आर ऑलरेडी दैट। तो परेशानी आपको आ सकती है? नो, इट कांट। अनुभवी लोगों के मुख से जब मार्मिक आत्मकथा सुनता है, गुरु के शुक्राने हैं, और बार बार मनन विचार करता है, तब उसे अपना आपा आत्मा का सर्वव्यापक चेतन का जो असली कूटस्थ रूप है उसका प्रत्यक्ष हो जाता है। जब गुरु के मुख से हम आत्मज्ञान सुनते हैं, अपना ही ज्ञान सुनते हैं कि मैं वो हूँ, ये शरीर नहीं, तो बार बार मनन करने पर, बार बार इस सबकॉन्शियस माइंड में कब जाएगा? जब बार बार हैमरिंग होगी। रिपीटेड हैमरिंग से इस सबकॉन्शियस माइंड में ठसाठस भर जाता है और अज्ञान कूड़ा निकल जाता है। कोई बाल्टी में गंदा पानी है, अब आपसे कहा जाए इसमें साफ पानी भरना है और इसको फेंकना नहीं है, इसको फेंकना भी नहीं है और साफ पानी भी भरना है, कैसे करेंगे? नल का खोल देंगे, उस साफ पानी का नल खोल देंगे, वो गंदा पानी अपने आप धीरे धीरे सब नीचे तक थोड़ी देर तक रह भी सकता है, लेकिन क्योंकि तेज पानी, प्रेशर बढ़ा दीजिए, फिर नीचे तक पानी सब निकाल कर फेंक देगा कूड़े को एकदम। ऐसे गुरु कहते हैं अभी निश्चय नहीं हो रहा है, प्रेशर बढ़ाओ। तुम प्रेशर क्यों नहीं बढ़ा रहे? पेट साफ नहीं हो रहा, प्रेशर लगाओ, पेट साफ हो जाएगा। तो ऐसे प्रेशर से खोलो, ज्ञान को प्रेशर से अंदर जाने दो। ढिल्ले पिल्ले कोई कल बताया था ना, स्लाउच, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो कुछ नहीं कर पाओगे, और मैं पहाड़ को तोड़कर दिखा दूंगा। फरहाद ने तोड़ा था ना पहाड़, पहाड़ तोड़कर नदी ले आया था। कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, क्यों नहीं? सब किया जा सकता है। अब तो बम लगा देते हैं 1 मिनटों में, वो तो बेचारा हथौड़े से तोड़ता रहा होगा, सारी कमर टूट गई होगी उसकी, पता नहीं बचा होगा नहीं बचा होगा। अब तो बम लगाया, फट, खलास, जगह बन गई। एडवांसमेंट हो रहा है, ज्ञान में भी एडवांसमेंट हो रहा है। पहले ऐसी ज्ञान को समझने में ऋषि मुनियों को हजारों साल लगते थे, एक पैर पर खड़े रहते थे बेचारे। दूसरा जन्म भी, 1000 जन्म भी लेने पड़ जाते थे उनको इस ज्ञान को समझने के लिए कि मैं आत्मा हूं। अब तो फटाफट वाला हिसाब है, गुरु भी फटाफट वाले मिलते हैं। अब जल्दी ओवरनाइट रिच होना चाहते हैं ना, तो गुरु भी कहते हैं आई विल मेक यू, मैं तुम्हें बना दूंगा। फास्ट फूड का जमाना है, मैं तुम्हें ओवरनाइट रिच, रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, मैं तुम्हें वो बना दूंगा जिसकी सारी कायनात है, जिसकी सारी मखलूकात है, जो सबका स्वामी है, मैं तुम्हें वो बना दूंगा। ऐसे गुरु का तो फटाफट वाला ज्ञान है। मनन करना पड़ता है, बस कह रहे हैं बार बार मनन करो इसका। जब गुरु के मुख से हम ज्ञान सुनते हैं तो बार बार मनन विचार करने से तब अपने आपे को, सर्वव्यापक चेतन को, जो असली कूटस्थ रूप है, उसका प्रत्यक्ष हो जाता है, हम जान लेते हैं। फिर कैसे दिखेगा वो चेतन? जैसे हाथ पे रखी हुई कोई चीज, ऐसे, मतलब इतना प्रत्यक्ष, क्योंकि हाथ भी मैं ही तो हूं, सब कुछ मैं ही तो हूं, जो बनाए जो दिसे सो मेरा रूप, सब मैं ही तो हूं। प्रत्यक्ष हो जाता है उसके लिए, अप्रोक्ष हो जाता है, निरावरण हो जाता है। आत्मा के न होने का भ्रम तो अनुभवी के समझाने से सदा के लिए नष्ट हो जाता है, परंतु आत्मा का साक्षात्कार यानी अनुभव तब होता है जब समाधि भावना से यानी तीव्र लगन से, समाधि संशयों का समाधान हो जावे, तीव्र लगन हो जाए तो आत्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाएगा। आपको प्रत्यक्ष अपना आप दिखेगा, मैं ही तो हूं जहां तहां सर्वत्र। दिखेगा मतलब ज्ञान दृष्टि से दिखेगा, चमड़े की आंखों से नहीं दिखेगा। चमड़े की आंखों से तो यही सब दिखेगा जो दिख रहा है अभी, अंदर की आंखों से दिखेगा, तब ही जीव भाव नष्ट होता है। फिर जीव भाव नष्ट हो जाता है, फिर मैं, मेरा, ये, वो, तू, तेरा, सब खत्म है ही तत्व। सब प्रकार के शोक दुख मिट जाते हैं, अपने नित्य मुक्तपने की नष्ट स्मृति, लुप्त स्मृति पुनः जाग उठती है। तो जो लुप्त हो गई थी हमारी स्मृति कि मैं नित्य मुक्त स्वरूप हूँ, मैं आत्मा हूँ, वो पुनः जाग उठती है, उसकी स्मृति प्राप्त हो जाती है। अर्जुन ने कहा ना, स्मृतिर लब्धा नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया, मैं शरीर हूँ, ये मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे स्मृति प्राप्त हो गई। यूं तो आत्मा स्वयं प्रकाश तत्व है, पर इतने से साधक का कुछ उपकार नहीं होता।
जब साधक की बुद्धि आत्मा के इस स्वयं प्रकाश पने का अनुभव भी कर ले, तब मानो खोया हुआ 10वां का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है। इसी प्रकार आत्मा ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म श्रुति का महावाक्य है। इस पर विचार करने से आत्मा और ब्रह्म की एकता सिद्ध हो जाती है। विचार के द्वारा जब आत्मा के व्यापक होने का ज्ञान अनुभव का रूप धारण कर लेता है, यानी जब ज्ञान का विज्ञान बन जाता है, तब शरीर द्वारा व्यवहार में लगे रहने पर भी अपने आत्म स्वरूप की व्यापकता नहीं भूलता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जो अक्सर लोग कहते हैं, हम भी कह रहे हैं, लेकिन फिर रिपीट की गई है, सब ग्रंथों में रिपीट की गई है, वो सुन लीजिए ध्यान से। वह अवस्था अभ्यास से पकते पकते जब पूर्ण हो जाती है, तब ब्रह्म अभ्यासी अपने को सर्वत्र परिपूर्ण ज्ञान और आनंद रूप में पाकर स्वभाव तृप्त रहने लग जाता है। देखिए, केवल सुनने से साधक का भला नहीं होता। जब साधक की बुद्धि, पहले आप कैसे समझेंगे? बुद्धि से। पहले प्रत्यक्ष नहीं होगा, पहले नहीं दिखने लगेगा एकदम से, पहले बुद्धि से समझना पड़ेगा। कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड दोनों इस ज्ञान को पूरा समझ लें और स्टोर कर लें, एकदम भीतर तक ठसाठस भर जाए। तो जब साधक की बुद्धि आत्मा के इस स्वयं प्रकाशपने का अनुभव भी कर ले, अनुभव कैसे कर लेंगे? जब एकदम ठसाठसी ज्ञान परिपूर्ण आपका हो जाएगा, तो आप इसको अनुभव करने लगेंगे कि सर्वत्र मैं ही तो हूँ। बात याद आ गई, जब हम एक बार नैनीताल गए थे तो दिल्ली के काफ़ी सारे लोग थे, तो ये कहा कि ऐसा कहो कि ये सब लेक आपकी तो है, आप ही तो बने हैं सब। तो लोगों ने कहा, फिर उसके बाद चलने लगे टहलने के लिए। तो लोग आके कहने लगे कि भाई साहब कह तो दिया हमने, लेकिन अनुभव बिल्कुल फील नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है हम केवल ऊपर से मुंह से कह रहे हैं। तो हमने कोई बात नहीं, आज पहला दिन है ना, अभी 2-3 दिन सुनो आप इस बात को। बार बार जब निकले मैं ही तो बनाऊं, सर्वत्र मैं ही तो हूं, तो फिर 3 दिन बाद वो लोग कहने लगे कि अब ऐसा लग रहा है कि अंदर से आवाज आ रही है, अब ऐसा फील हो रहा है कि सर्वत्र मैं ही।